गौरीपुर नामक एक छोटा सा गांव है जो पहाड़ियों और एक नदी से घिरा हुआ है। ग्रामीण सादा जीवन जीते हैं, ज्यादातर खेती करते हैं और जानवरों को पालते हैं। गांव में एक जिज्ञासु युवा लड़का कवि रहता है। वह अपने पिता को उनके खेत में मदद करता है, लेकिन अक्सर पहाड़ियों से परे दुनिया के बारे में सपने देखता है। अपने पिता के साथ खेतों में काम करते हुए कवि विचलित हो जाता है। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षियों और दूरी में पहाड़ियों को देखता है। उनके पिता नोटिस करते हैं, लेकिन धीरे से उन्हें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाते हैं। एक दिन चावल लगाते समय कवि आकाश को देखने के लिए रुक जाता है। पक्षी पहाड़ियों के ऊपर चढ़ते हैं और कवि जोर से आश्चर्य करता है कि उनके परे क्या है। उसके पिता कवि की बेचैन आत्मा को भांपते हुए मुस्कुराते हैं और उसे बताते हैं कि दुनिया विशाल है, लेकिन पहले अपने गांव में सीखने के लिए बहुत कुछ है। वह अज्ञात की खोज करने से पहले घर को समझने के महत्व की बात करता है। अपने पिता के शब्दों के बावजूद कवि की खोज करने की इच्छा केवल मजबूत होती है। वह एक दिन पहाड़ियों को पार करने और नई जगहों की खोज करने का सपना देखना शुरू कर देता है। एक शाम जैसे ही गांव रात के लिए बसता है, एक अजनबी आता है। वह एक अनुभवी चेहरे और कहानियों से भरे बैग के साथ एक पुराना यात्री है। कवि सहित ग्रामीण उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि अजनबी दूर की भूमि, महान जंगलों और विशाल शहरों की कहानियां सुनाता है। कवि सुनता है, उसका दिल उत्साह से धड़कता है। कहानी कहने के बाद कवि यात्री के पास जाता है, उससे पहाड़ियों से परे दुनिया के बारे में सवाल पूछता है। यात्री मुस्कुराता है और कवि को बताता है कि रोमांच उन बहादुरों का इंतजार कर रहा है जो इसे तलाशने के लिए पर्याप्त है। कवि उस रात सो नहीं सका। कवि चुपचाप एक छोटा बैग पैक करता है, केवल वही लेता है जो उसे चाहिए, कुछ भोजन, एक कंबल और कुछ सिक्के। वह अपने घर से बाहर निकल जाता है, सावधान रहता है कि उसके माता पिता को जगाया न जाए। सुबह सुबह कवि पहाड़ियों की ओर निकल जाता है। चढ़ाई कठिन है, लेकिन कवि दृढ़ संकल्पित है। वह जंगलों से गुजरता है और छोटी छोटी धाराओं को पार करता है। स्वतंत्रता की भावना महसूस करता है जिसे उसने कभी नहीं जाना है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, कवि को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। खड़ी रास्ते, जंगली जानवर और बढ़ती भूख, लेकिन उसका उत्साह उसे आगे बढ़ाता है। सूर्यास्त तक कवि अंततः पहाड़ियों की चोटी पर पहुंच जाता है। उसके नीचे वह गांवों, नदियों और दूर के पहाड़ों के साथ एक विशाल घाटी देखता है। उनके गांव से परे की दुनिया उनकी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत है। वह अन्य यात्रियों से मिलता है, नई जगहों के बारे में सीखता है और दुनिया की विशालता को समझने लगता है। फिर भी उसे यह भी पता चलता है कि वह अपने गांव को कितना याद करता है। कुछ दिनों के भटकने के बाद कवि गौरीपुर वापस लौटने का फैसला करता है, तो उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। उसे सुरक्षित देखकर राहत और खुशी महसूस करते हैं। कवि उन्हें अपने कारनामों के बारे में बताता है, लेकिन वह अब ये भी समझता है कि उसके पिता का घर के महत्व के बारे में क्या मतलब था। कवि को पता चलता है कि दुनिया विशाल और सुंदर है, लेकिन अभी के लिए उसकी जगह गौरीपुर में है। वह खुद से वादा करता है कि एक दिन जब वह तैयार हो जाएगा तो वह और अधिक खोज करेगा, लेकिन तब तक वह उस गांव को संजोएगा जिसे वह घर कहता है।